Welcome back, students. So today we will talk about properties of compounds. Clear? Let's see. First property, a compound can be broken down into its constituents elements by chemical methods. Means बेटा कि हम लोग किसी chemical method से एक कंपाउंड को उनके constituent elements में ब्रेक कर सकते हैं. Clear? Second property is a compound always contains the same elements combined together chemically in a fixed ratio. Means इनके जो constituent elements होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, वो fixed ratio में combine किए जाते हैं. Clear? And third property of a compound is these are different from those of its constituent elements. इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे यदि दो constituent elements हमने combine किए, ठीक है, तो जो तीसरा compound form होगा उसकी property इनके constituent elements से different होगी. Clear? So this is all about properties of compounds. ये था कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में. नेक्स्ट कम टू मिक्सचर्स. मिक्सचर्स क्या होते हैं? अ मिक्सचर कैन बी मेड बाय मिक्सिंग टुगेदर टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन एनी रेशियो. मीन्स मिक्सचर का मतलब होता है बेटा कि हम किसी भी एलिमेंट्स को, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को किसी भी रेशियो में कंबाइन करते हैं, मिक्स करते हैं, तो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज मिक्सचर. क्लियर रहेगा इतना? सो नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. क्लियर? हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में. Let's see. You can see here I have written property, then compounds, then mixtures. Means on the basis of properties we are going to differentiate between compounds and mixtures. So come to the first point, that is combination of constituents. Means constituents किस तरह से combine होते हैं. So बेटा compounds में केमिकली कंबाइन होते हैं, ठीक है, बट इन अ मिक्सचर दीज आर गोइंग टू कंबाइन इन अ फिजिकल मैनर. क्लियर? सेकेंड थिंग, रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स. रेशियो कैसा होगा? सो कंपाउंड्स में बेटा हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था. इन कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो, बट in a mixture it can be present in any ratio. Clear? Separation of constituents. How we can separate the constituent elements? So in compounds we have to apply chemical methods, but in a mixture constituents can be separated by physical methods also. Clear? फोर्थ, प्रॉपर्टीज़. इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होगी बेटा? सो इन कंपाउंड्स दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. मीन्स इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी इनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से. क्लियर? बट इन मिक्सचर प्रॉपर्टीज़ आर दोज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. मीन्स इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के सिमिलर होंगी. क्लियर रहेगा? एंड लास्ट वन इज अबाउट एनर्जी चेंजेस. सो इन अ कंपाउंड ऑफन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स. मीन्स कंपाउंड की फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या फिर रिलीज होगी. क्लियर? बट
during the formation of a mixture no energy is absorbed or released. Clear? मीन्स कंपाउंड जब भी फॉर्म होगा बेटा तो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, ठीक है. बट मिक्सचर्स के फॉर्मेशन के दौरान नो एनर्जी विल एब्जॉर्ब्ड और released. Got it? So students, this is all about today's class. In our next class we will meet with some new topics related to this chapter. So thank you and have a nice day.